चलो, तो लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लॉग का ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। लॉग पढ़ा था ऋषि तुम पहले बचपन में? चलो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ो। कृतिका दोनों पढ़ी है ना लॉग? ओके। देखो सुनो ध्यान से मेरी बात को। सबसे पहली बात ये है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है जी? 8। बोलो ऋषि, होता है? अच्छा, स्क्रीन नॉट विजिबल, ओके, ये तो मेरे ध्यान में नहीं भी था। अब नेट वेट का कोई इशू नहीं आएगा, तुम लोग एकदम मस्त पढ़ो, वाईफाई लगवा दिए हैं। 100 Mbps का स्पीड। ठीक है, अब तुम लोग अपना नेट सही रखो बस। तो ये है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 लिखा है ना, तो ये तुम्हारा अभी जो लिखा हुआ है ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लेकिन अब ना इसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन में लिखना चाहते हैं। तो अभी थोड़ा इसको ऐसे कर रहे हैं, बताओ। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, उसी को घुमा के लिखे हैं। अब तुमको ये करना है कि जो ये 2 दिख रहा है ना ऋषु, ये जो 2 दिख रहा है, ये इसको इधर लेके आएंगे, इसके पैरों के नीचे, मतलब 8 के पैर के नीचे ले आएंगे। तो 8 यहाँ है, 8 के पैर के नीचे मतलब ऐसा। ठीक है, और ये जैसे ही 2 यहाँ से हटेगा ना, तो जो 3 ऊपर बैठा था वो आराम से नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो गया 3। 8 किसके पैर के नीचे आया, सॉरी 2 किसके पैर के नीचे आया? 8 के पैर के नीचे आया है। पैर मतलब लेग, लेग मतलब लॉग। लॉग 2 बेस 8 पढ़ते हैं इसको। लॉग 2 बेस 8 इज इक्वल टू 3। मतलब क्या? नहीं नहीं, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इसको पढ़ने का तरीका होता है लॉग 2 बेस 8 इज इक्वल टू 3। 2 बेस है ना, 8 बेस थोड़ी ना है। ठीक है, तो log 2 बेस 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तुम ऐसे समझो, 2 बेस मतलब 2 बेस में है, बेस 8 मत समझना कि 8 बेस में जा रहा है ना। ठीक है ऋषु, बताओ, अगर मानो लिखा है 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सॉरी, हाँ, 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। बताओ, इसको हम लोग अभी लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अपॉन अपॉन कुछ नहीं, यहाँ 2। log 3 बेस 9 इज इक्वल टू 2, समझा? 3 बेस 9, log 3 बेस 9, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो बताओ नेक्स्ट, अगला पॉइंट। 1 इज इक्वल टू, नहीं 1 इज इक्वल टू नहीं, बताओ रिसु, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 होगा क्या? सही है? बोलो सही है? हाँ, आ रहा ना अभी? अब देखो, ये जो 2 दिख रहा है ना, इसको उठा के इधर ले आओ, तो हो जाएगा log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1। सही है? बताओ तो 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 करेक्ट है क्या? सही है ना ये? तो इसको कैसे लिखेंगे? log 5 बेस 5 इज इक्वल टू 1।
समझ गया? तो ऋषु एक बात याद रखना, लॉग ए बेस ए, देखो ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, तो लॉग ए बेस ए का वैल्यू 1 होता है। समझ गया बात? एक बात और समझो, बताओ किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 लग गया तो क्या इसका वैल्यू 1 होता है? ठीक है, इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग 1 = 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसको log के फॉर्म में लिखना होगा तो 2 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा log 2 base 1 = 0। रिशु समझा बात मेरा? रिशु ऐसा है ना कि बेस में कुछ भी रहे, लेकिन जब भी यहाँ 1 आ गया ना उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, कंफर्म है। मतलब log a base 1 = 0, 1 यहाँ हो जाए तो आंसर 0 हो जाए सर, कंफर्म है, कंफर्म 110%। ठीक है, करुणा समझ रही है बात? करुणा ओके, बताओ 2 = 1/2 लिख सकते हैं क्या? सही लिखा है ये, 2 = 1/2 अब इस 1/2 को उठा के इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा log 1/2 base 2 = -1। ठीक है रिसु, दिख रहा है तुमको? ये देखो यहाँ 1/2 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, वैल्यू कितना है यहाँ पे? -1 है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी रहेगा और यहाँ पे जो भी रहेगा, अगर ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं log a बेस 1/a अगर हो गया तो वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। अरे ऋषु, लो 1/a और a हो गया, मन खुश हुआ? हाँ वही तो समझा रहे हैं कि अगर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहा तो आंसर -1 कंफर्म है। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर log 10 base 1/10 रहा तो -1 हो जाएगा। क्लियर है बात? यस सर, ओके। इशू ऐसा है, तुमको जब ये बात समझ में आ ही गया है कि हम लोग 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, log 2 base 8 = 3, यही लिखते हैं ना। तो एक काम करते हैं, चलो इसको हटा देते हैं रिशु, है ना। अब ये लिखा हुआ है, इसका उल्टा सोचो। अब बताओ उल्टा कैसे सोचेंगे इसको। ये जो 8 है इसको रहने दो एज इट इज, यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये आया था ना इधर से, इसको वापस भेज दो इधर। तो जब ये वापस जाएगा तो 2 की पावर कितना बन जाएगा रिशु? 3। तो हो गया ना 8 = 8। ओके, मतलब सर आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं log 2 base x = 3 लिखा है, तुमसे कह रहा है फाइंड करो x, बोलो क्या होगा x का वैल्यू? अरे नहीं रिशु, ये जब 2 इधर से इधर जाएगा तो 2 की पावर कितना बन जाएगा? हाँ, तो x = कितना हो गया? 8। बातें समझ में आई? तो बताओ अगर ऐसा लिखा है log 2 base x - 1 = 3, तुमसे कह रहा है फाइंड करो x, कैसे निकालेगा बताओ? 7, देखो। हाँ, x का -1 एज इट इज रहेगा। हाँ, ये इधर 2 जाएगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब x - 1 = 8 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 9 हो गया। समझ गया बात को? ठीक है, इसको बनाओ चलो, लिखो log 2 बेस, नहीं 3 बेस करो अब, log 3 बेस x का स्क्वायर = 2,
फाइंड करो x। चलो 3 तो गलत हो गया। ओके ये सही है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 जाएगा ना इधर, तो 3 का स्क्वायर हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब x का वैल्यू ±3 हो जाएगा। ठीक है इसे समझ रहा है बात को? देखो एक बात समझो ध्यान से, अगर y इज इक्वल टू लॉग ए बेस यहाँ n लिखा है, ठीक है, तो लॉग के केस में तुमको 3 बात ध्यान रखना रिशु। सबसे पहली बात, ये जो n दिख रहा है ना, ये n का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो a दिख रहा है ना, ये a भी पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा बात ये है कि जो a का वैल्यू है ये कभी 1 नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, लॉग के बारे में बहुत काम आएगा आगे चल के। बोलो समझ में आया मेरी बात? हाँ मतलब अगर -3 भी यहाँ पुट करेंगे तो देखो करो ना, 3 का -3 का स्क्वायर 9, लॉग 9 तो डिफाइन हो गया ना। ठीक है ओके, लिखो अगला सवाल। लॉग 2 बेस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 3, फाइंड x। बताओ जी बताओ। -4 एंड -1 सही है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8 बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इज x प्लस 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -1। ये आया दो वैल्यू। ठीक है कृतिका समझी? लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब भी ये वैल्यू लाओगी, x का वैल्यू जो 2 आया है ना, इस पे इतना जल्दी भरोसा मत करो। ये दोनों वैल्यू उठाओ और ले जाके यहाँ पुट करके देखो कि कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा ये, क्योंकि लॉग के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, अभी तुरंत बताएं। -1 पुट करने से ये होता है 1 -5 प्लस 12 पॉजिटिव आएगा, और -4 पुट करने से ये भी पॉजिटिव आएगा, तो फिर दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो अगला सवाल लिखो। log 2 बेस x इज इक्वल टू 1, फाइंड x। ये जो 2 है ना इधर चला जाएगा, सबसे पहले ये वाला 2 जाएगा है ना रिशु, तो ये हो जाएगा log 2 बेस x रह जाएगा एज इट इज, ये जाएगा तो 2 की पावर 1 2 बन जाएगा, फिर ये 2 जाएगा वापस से, तो x इज इक्वल टू हो गया 2 की पावर 2, मतलब x इज इक्वल टू 4। समझ गया बात? यस सर। लिखो log 2 बेस log 2 बेस log 2 बेस x इज इक्वल टू 0, फाइंड करो जी x। यस आ गया। सबसे पहले 2 जाएगा, तो ये हो गया log 2 बेस x इज इक्वल टू 2 की पावर 0 1 बन गया, फिर 2 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log 2 बेस इज इक्वल टू 2 की पावर 1, फिर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, x इज इक्वल टू 4। समझ गया रिशु? वाह। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग।
प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज भी चल रहा है मार्केट में, इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है लॉग एक्स की पावर n को हम लोग n log x लिख सकते हैं। क्या कर दिए सर, ये जो n दिख रहा है ना ऊपर में, इसको उठा के नीचे ले आए, इधर यहाँ आ गया देखो। तो log x की पावर n इज इक्वल टू n log x हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ बेस में कुछ नहीं है ना, अभी बेस में कुछ नहीं है तो समझ लो e लिखा हुआ है e। चलो अभी तुम्हारे लिए हम बेस लिख देते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा log a बेस, तो यहाँ हो जाएगा a बेस। ऑल ओके है सर। उसके बाद अभी तो x की पावर n लिखा है ना, बताओ अगर a की पावर n बेस x हो जाए, मतलब बेस में ही पावर लग जाए, तो जो ये n है बाहर आएगा, तो ये 1/n बन के बाहर आएगा, बाकी ये लिखा रहेगा log a बेस x। ऋषु दोनों में डिफरेंस बताओ मेरे को जल्दी से। एकदम एकदम ठीक है। नेक्स्ट है, अगर देखो ऐसा लिखा रहेगा log x इंटू वाई, तो इसको हम लोग लिखेंगे log x प्लस log y। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर लिखा है log x बाई y, अगर लिखा है तो यहाँ हो जाएगा log x माइनस log y। फिफ्थ पॉइंट, अगर कहीं पे लिखा है log a बेस a, अभी कुछ बताया था ये प्रॉपर्टी याद है कितना होता है इसका वैल्यू? 1। ये दोनों जब सेम होता है तो 1 हो जाता है। उसके बाद है log a बेस 1, इसका आंसर 0। सेवेंथ, अगर कहीं पे log a बेस b लिखा है ना, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log b अपॉन log a। और अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ना log a बेस b, तो हम लोग इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं 1/log b बेस a। ठीक है। 8वां नंबर पॉइंट, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ना log a, ये तो हो गया। नेक्स्ट लिखो, अगर देखो ऐसा लिखा a टू दी पावर log a बेस x, देखो जब ये दोनों बेस सेम हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू हो जाता है सीधा x। हाँ, a के पावर में log a बेस x लिखा हुआ है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ना a टू दी पावर log b बेस c, तो एक प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ से c उठा के यहाँ कर दो a के पास, और a को भेज दो c के पास, वैल्यू सेम होता है। मतलब c के पावर में log b बेस a हो जाएगा। 10th नंबर पॉइंट, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 10th पॉइंट अपने पास कैसे हो, 5 4 5 6 7, अच्छा इसीलिए ना, वही तो हम सोचे कि एक पॉइंट कैसे छूट रहा है। 10 पॉइंट है यहाँ पे, है ना टोटल। तो 8 हो गया, फिर ये 9 हो गया, और फिर ये 10 हो गया। सो टोटल वी हैव 10 प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग का ऐसे 10 प्रॉपर्टी है टोटली, याद कर लेना इसको। ठीक है, चलो सवाल लिखो। लिखो log 3 4, 3 बेस 4 लिखा है ना। फिर लिखो log 4 बेस 5, फिर लिखो log 5 बेस 6, log 6 बेस 7,
log 7 बेस 8, इसका वैल्यू बताना है। हाँ बिल्कुल सही। इसको हम लोग लिखेंगे, देखो रिशु ऐसा लिखेंगे, log 3 बेस 4 को log 4/log 3 लिख सकते हैं। अभी बताया था ना, log a बेस b को log b/log a लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, log 5/log 4। इसको लिखेंगे log 6/log 5। फिर इसको लिखेंगे log, गुड, ये हो जाएगा log 7। कट रहा है इसमें कुछ? log 4 कैंसिल, log 5 कैंसिल, log 6 कैंसिल, log 7 कैंसिल, ऊपर में log ना, ये हो जाएगा log 3 बेस 8। ये बन गया आंसर। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, log 3 बेस 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। इस 3 को यहाँ लाके लिख दो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रॉपर्टी बोलता है लॉग का कैसा लिख सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, इफ a की पावर x इज इक्वल टू b, b की पावर y इज इक्वल टू c, c की पावर z इज इक्वल टू a, फाइंड करो x इंटू वाई इंटू जेड। ट्राई करो। हम्म, देखो x इंटू वाई इंटू जेड निकालना है ना, पहले x निकाल लो। देखो रेशियो a टू दी पावर x इज इक्वल टू p लिखा है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? log a बेस 20 बन जाएगा। ये जाएगा ना इसके पास, बेस के पास। ऐसे ही बताओ यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा? log b बेस c, और यहाँ हो जाएगा log c बेस a। समझा बाबू, बताओ। अब ये जो एक्स वाई जेड है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है बस। तो x इंटू वाई इंटू जेड अगर करेंगे तो ये हो जाएगा log a बेस b, log b बेस c, log c बेस a। सो दिस इज log b अपॉन log a, log c अपॉन log b, log a अपॉन log c। log b कैंसिल, log c, log a कैंसिल, 1 हो गया आंसर। समझ गया बात? लिखो, log 7 बेस, log 7 बेस 7 रूट, ऐसे 7 7 7 3 बार रूट में। कैसे लिखेंगे, देखो log 7 बेस कौन आया है?
निशा पवार, क्या नाम है? अच्छा, चली गई। देखो ये 7 की पावर में, देखो ये 7 के ऊपर कितना रूट है रिशु? एक रूट है ना? अरे एक ही रूट है। इस वाले 7 के ऊपर एक रूट है ना, ऐसा लिखा, देखो 7 7 7। तो इसके ऊपर एक रूट, फिर ये वाले 7 के ऊपर कितना रूट है? तो 1/4 हो जाएगा। इसके ऊपर कितना रूट है? तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो log 7 बेस यहाँ हो जाएगा 7 की पावर में जो दिख रहा है ना सबको ऐड कर दो। 1/2, 1/4, 1/8। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा ना। तो log 7 बेस यहाँ हो जाएगा 7। 7 के पावर में सबको ऐड करो, कितना आ रहा है ये आ जाएगा तुम्हारा 7/8। ठीक है, अब ये जो 7/8 दिख रहा है ना, इस 7/8 को उठा के यहाँ लेके आओ, यहाँ लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये ऐसा दिखेगा, log 7 बेस, ये 7/8 बाहर आएगा और यहाँ हो जाएगा log 7 बेस 7। रिशु ऐसा है ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 1। तो बचा log 7 बेस 7/8। अभी एक एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि log x/y को क्या लिख सकते हैं? log x माइनस log y। तो इसको लिखेंगे log 7 माइनस log 8, और बेस में दोनों का 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, क्योंकि बेस तो 7 चल रहा है ना। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 1 माइनस log 7 बेस 2 और यहाँ 3। बताओ कैसे आया ये सब? कौन सा प्रॉपर्टी लगा दी है, कैसा आ गया? 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे। यस, गुड। हाँ, वो लॉग के प्रॉपर्टीज़ में ऐसा ही होता है कि अगर बेस यहाँ पर कुछ अगर मान लो है, यहाँ पे जैसे अगर मान लो a है ना, तो ये बेस यहाँ भी आएगा और ये बेस यहाँ भी आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। ओके ब्रो, लिखो इफ log a बेस bc इज इक्वल टू x, log b बेस ca इज इक्वल टू y, log c बेस ab इज इक्वल टू z। फाइंड 1/x+1, 1/y+1, 1/z+1। बन जाएगा, करूँ ना? वन अपॉन एक्स के जगह पे रिप्लेस करो। x को लिखो log a बेस bc+1, फिर लिखो 1/√a
लॉग बी बेस सी ए प्लस वन, फिर यहाँ हो जाएगा 1/log सी बेस ए बी प्लस वन। समझ में आया क्या किया? 1/log ए बेस बी सी प्लस, इसको लिख सकते हैं log ए बेस ए। बताओ ये तो 1 हो जाएगा ना। फिर ये हो जाएगा 1/log बी बेस सी ए, इसको लिखेंगे log बी बेस बी प्लस यहाँ हो जाएगा log सी बेस ए बी प्लस log सी बेस सी। ओके, अब बताओ ये कितना हो जाएगा जी, यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा log ए बेस, ऊपर हो जाएगा ए बी सी, क्योंकि जब बेस सेम होता है और दोनों प्लस में है ना, तो इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे, log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस, हाँ ये हो जाएगा 1/log b बेस ए बी सी प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1/log c बेस ए बी सी। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो बेस भी बदल जाएगा, ये बन जाएगा log ए बी सी बेस ए, ये उल्टा होगा तो बन जाएगा ए बी सी बेस बी, ये हो जाएगा log ए बी सी बेस सी। अब यहाँ पे देखो log a प्लस log b प्लस log c मल्टीप्लाई हो जाएगा सब, तो बेस तो वही रहेगा, यहाँ भी ए बी सी आ जाएगा, log ए बी सी log ए बी सी 1 हो गया। सो दिस इज 1। ओके, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो log 2 बेस x प्लस log 4 बेस x प्लस log 16 बेस x इज इक्वल टू 21/4, फाइंड x। यस, देखो जी ये log 2 बेस x प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या log 2 का स्क्वायर बेस x, कितना है तो तुम्हारा, हाँ 8 सही है। ये हो जाएगा log 2 बेस 4x इज इक्वल टू 21/4, ये हो जाएगा log 2 बेस x, ये 2 बाहर आएगा तो 1/2, यहाँ हो जाएगा log 2 बेस x 1/4 एंड दिस इज log 2 बेस x इज इक्वल टू 21/4। log 2 बेस x को कॉमन निकाल लो, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 इज इक्वल टू 21/4। log 2 बेस x, इसका वैल्यू कितना आ रहा है ऐड करने से, ये मिल रहा होगा तुमको 7/4 एंड दिस इज इक्वल टू 21/4। तो log 2 बेस x इज इक्वल टू 21/4 इंटू 4/7, 7 3 21, 4 4 कैंसिल, सो log 2 बेस x इज इक्वल टू 3
एक्स का वैल्यू 8 बन जाएगा। हो गया, लिखो नेक्स्ट। log a बाई y माइनस जेड इज इक्वल टू log b बाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू log c बाई एक्स माइनस वाई इज फाइंड करना है फाइंड a इंटू बी इंटू सी। निकालो। देखो, log a बाई y माइनस जेड इज इक्वल टू log b बाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू log c बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको k कर दो। जब जब भी डबल इक्वालिटी रहेगा ना, k मान के बनाओ। इसका मतलब ये हो गया कि log a अपॉन y माइनस जेड का वैल्यू k के इक्वल हो गया। log b बाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू k हो जाएगा। log c बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से log a इज इक्वल टू कितना हो गया, k y माइनस के जेड। सो व्हाट इज a? a इज इक्वल टू, यहाँ log में देखो बेस कुछ भी नहीं है ना, तो बेस कुछ नहीं है तो ई बेस मान लेना है ना, ई बेस। तो हो जाएगा e टू दी पावर के वाई माइनस के जेड। ऐसे ही यहाँ से बताओ b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू दी पावर के जेड माइनस के एक्स। और यहाँ से c इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर के एक्स माइनस के वाई। तुमसे कह रहा है a इंटू बी इंटू सी करो। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस तो सबका सेम है, पावर सबका ऐड हो जाएगा। के वाई माइनस के जेड प्लस के जेड माइनस के एक्स और प्लस के एक्स माइनस के वाई, ये सब कट जाएगा। तो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ई की पावर 0, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर पे पावर 0 मतलब 1 हो गया। हो गया, डन है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स टू दी पावर, नहीं एक्स टू दी पावर मत लिखो, पहले लिखो log tan 1 डिग्री log tan 2 डिग्री log tan 3 डिग्री डॉट डॉट दिस इज log tan 89 डिग्री। इसका वैल्यू बताओ।
आ रहा रिशु कुछ? करुण, करुण ना बना। देखो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री सब बीच में मल्टीप्लाई है। tan 89 तक गया है। एक बात बताओ, इसके बीच में कहीं पर भी log tan 45 आया होगा क्या? एंड व्हाट इज tan 45? एंड व्हाट इज log 1? और जीरो इंटू ये सारा जीरो हो गया ना आंसर। समझा रिशु? अरे ये तुम कैसा सवाल कर रहा है, अभी तो बताया था ना, बेस में कुछ भी रहा है log 1 मतलब जीरो। लिखो 7 टू द पावर log 7 बेस x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो। फाइंड x। x इज इक्वल टू -3। रिशु सही है आंसर। देखो 7 की पावर log 7 बेस x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो लिखा है। कोई एक प्रॉपर्टी याद है कि इसको हम लोग उठा के यहाँ कर सकते हैं और 7 को यहाँ कर सकते हैं? बोलो रिशु, ऐसा था कोई प्रॉपर्टी? तो अब ये बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 1, तो सिर्फ x बचाना यहाँ पे। x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब 3x प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू -3 हो गया। एक दिक्कत है जो तुम लोग ध्यान ही नहीं दिया, x का वैल्यू -3 यहाँ रखेंगे log मर जाएगा, log के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, बताया था ना अभी। समझी? करूँ ना? तो x इज इक्वल टू -3 आया, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, देयर फोर आंसर इज नो सॉल्यूशन, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ यूज़ कर सकते थे, 7 सीधा x लिख लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही है तुम। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 2 टू द पावर log 2 बेस x -3 प्लस 2 टाइम्स x -3 -12 बराबर ज़ीरो। फाइंड x। x इज इक्वल टू 7, 6 कैसे आ गया फिर? देखो ये भी 2 ये भी 2, तो सीधा x -3 लिख देंगे, प्लस 2 टाइम, हाँ, इज इक्वल टू ज़ीरो। x -3, 2x -6 -12 इज इक्वल टू ज़ीरो। 3x 12×6 = 18, 18×3 21 इज इक्वल टू ज़ीरो। 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 7। x का जो वैल्यू है वो 7 आएगा। अब ये जो x का वैल्यू 7 आएगा, ये 7 यहाँ रख के देखो कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रहा ना? ये नहीं हो रहा है सर। 7 - 3 4 होता है, पॉजिटिव होता है, डिफाइन हो गया, मतलब ये सॉल्यूशन सेलेक्टेड है। समझा रिशु? लिखो log 3 बेस x इज इक्वल टू log 3 बेस 2 माइनस x। फाइंड x। सही है।
देखो ये दोनों का बेस सेम है ना, तो ये log 3 हट जाएगा है ना, कैंसिल मत करना, बस उसको हटा देना। तो x इज इक्वल टू 2 - x, तो 2x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं इसको। अब देखो दोनों में बेस जब सेम होता है ना ये, तो हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंटी लॉग लेकर के। सब केमिस्ट्री में पढ़ना होता है एंटी लॉग लेकर के कैसे हटाते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन है, लिखो x का स्क्वायर प्लस 7 to the power log 7 base x minus 2 is equal to 0. Find x. सही। बना रीशु, देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 7 ये 7, तो ये x हो जाएगा -2 = 0, x प्लस 2 x - 1 = 0, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू +1। वो आंसर बताई तो रीशु 1 बता रही है, -2 नहीं बता रही है, बताओ तो क्यों? ये -2 हो जाएगा ना, हाँ फिर ये गलत हो जाएगा, मतलब डिफाइन नहीं होगा ना, गलत नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। यस डेफिनेटली। चलो बताओ, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 2 की पावर x इज इक्वल टू 9, नहीं 9 नहीं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 32, फाइंड x, निकल जाएगा। तो बहुत आसान है। x इज इक्वल टू 5, गुड है, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे ना ऐसा है, 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको 2 की पावर 5 लिखे होंगे आप लोग, 2 हट जाएगा, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। बोलो रिशु होगा ऐसा? लेकिन रिशु एक बात समझो, मान लो अगर तुमको हम ऐसे कह दे तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 33, अब कैसे x निकालेगा रिशु? ना करुणा बताओगे अब कैसे निकलेगा? हाँ देखो रिशु समझो, क्या होता है ना बाबू, ऐसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को जैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देखना 2 की पावर x इज इक्वल टू 32 को सॉल्व कर रहे हैं। तुमको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड x ना, तो इस x को नीचे उतारना रिशु। x को नीचे उतारने के लिए तुम दोनों तरफ log लो, तो ये log 2 की पावर x एज इट इज रहेगा, और यहाँ भी log हो जाएगा, और यहाँ 32 हो जाएगा। बोलो बात समझा? दोनों तरफ log लगा दिए, दोनों तरफ log लग गया ना। लेकिन जब log लेते हैं तो कुछ बेस भी तो होता है, तो नहीं बेस ट्राई करना, जो यहाँ बेस में बैठा है पहले से 2 बैठा है ना, तो वही 2 यहाँ भी लेना, और यहाँ वही 2 यहाँ भी लेना। अब बताओ ये वाला जो log के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाला x अब यहाँ आ जाएगा क्या? तो ये क्या बन जाएगा, x log 2 base 2 इज इक्वल टू, हाँ लिखेंगे ना, और 32 को लिखेंगे log 2 की पावर 5। समझ रहा है बात? ऐसा क्यों लग रहा है सर, ये 5 भी तो यहाँ आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बताओ इसका वैल्यू कितना हो गया रिशु, और इसका वैल्यू, तो बताओ यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया? यही तो आया था आंसर, दिख रहा है यहाँ पे, यही काम यहाँ भी करते हैं। देखो
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो 2 लॉग 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू लॉग 2 लॉग 33 हो जाएगा ये। बेस क्या लेंगे सर, बेस ले लेंगे 2। अब यहाँ से x नीचे आ जाएगा, ये मिल जाएगा log 2 बेस 2 इज इक्वल टू दिस इज log 2 बेस 33। x ये तो 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा log 2 बेस 33 एंड दिस इज योर आंसर। बोलो समझ आया बात? ठीक है, लिखो तो 2 टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 10, फाइंड x। कृतिका समझ रही है? लॉग बेस 5 लिए। हाँ ठीक है, log 2 बेस 5। हाँ देखो, ये 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 लिखा है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 1 को बाहर कर दो, ये बन जाएगा log 2 बेस 2 इज इक्वल टू log 2 बेस 10। यहाँ से x माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा log 2 बेस 10। x इज इक्वल टू log 2 बेस 10 प्लस 1, खत्म। ये बनेगा आंसर। नहीं नहीं लिख पाएंगे, 2 को कैसे लिखेंगे पावर के फॉर्म में? कर सकते हैं, यस बिल्कुल। देखो वो सिंप्लीफाई करने के प्लान में है, कर लो ऐसा। दिस इज log 2 बेस जो 10 जो 10 दिख रहा है ना, उसको लिख दो 2 इंटू 5 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा log 2 बेस 2 और प्लस यहाँ हो जाएगा log 2 बेस 5 प्लस 1, ये तो 1 हो जाएगा। सो द आंसर इज log ये 1 प्लस 1 2, सो दिस इज 2 प्लस log 2 बेस 5, ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो इसको बनाओ। रिशु क्लियर है? 5 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 125, जल्दी निकालो x। यस परफेक्ट। अरे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, ये तो बिना लॉग का बन जाएगा। 5 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको 5 की पावर 3 लिख लेते हैं, बेस से में पावर कंपेयर कर लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू। अरे वो कैसे बनेगा बताओ, 10 को तुम 2 की पावर में कैसे लिख पाएगा? 10 को 2 की पावर, अब यहाँ 124 कर देंगे तो तू बना लेगा इसको? फिर लिखो अगला क्वेश्चन, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 1, फाइंड करो x। टू की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 1 है, यू हैव टू फाइंड द x। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स है ना, तो ये हो जाएगा log 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू log 3 टू दी पावर x माइनस 1। बेस क्या लें? बेस अब डिपेंड करता है कि आपको किस बेस में क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना है।
मान लो मेरे को बेस चाहिए 2 वाला, तो दोनों तरफ 2 बेस लेके बना लो। तो हाँ, बोलो। हाँ सही है। देखो, log ये वाला x बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा log 2 बेस 2, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से x माइनस 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा log 2 बेस 3। ये x, ये तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दो, x log 2 बेस 3 माइनस यहाँ से हो जाएगा log 2 बेस 3। देखो ये x इसे भी मल्टीप्लाई हुआ, इसे भी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। ये x को इधर बुला लो, x माइनस एक्स log 2 बेस 3 इज इक्वल टू माइनस log 2 बेस 3, x कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस log 2 बेस 3 इज इक्वल टू माइनस log 2 बेस 3। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस log 2 बेस 3 बाई, यहाँ लिख लो 1 माइनस log 2 बेस 3, बस ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन हटाने का मन है तो ऊपर में log 2 बेस 3 रहने दो, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा log 2 बेस 3 माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। मान लो रिशु, अगर इसको तुमको log 3 बेस में बनाना होगा, तो बेस यहाँ कितना ले लेगा, 3, तो बस 3 बेस में आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली और या फिर अगर मान लो तुमको log नहीं लेना है, तो तुम ये जो 2 बेस 3 लिखा ना, इसी को उल्टा कर दो। बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई log 3 बेस 2, उल्टा हो गया, और नीचे हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन दिस इज log 3 बेस 2 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू, ये ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में 1 माइनस log 3 बेस 2 बन जाएगा। नीचे वाला जो दिख रहा है 3 बेस 2 एलसीएम लेंगे, नीचे वाला और दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया। समझे कृतिका? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एडवांस का, समझा इशू? आ गया ना? चलो एक क्वेश्चन तुम लोग घर से करके रखना, हम दे देते हैं, टाइम हो गया। लिखो 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, फाइंड करना है x। दिस इज योर HW, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, टाटा।